सबसे पहला है कि प्रेशर वगैरह कुछ नहीं लेना, ठीक है। मुझे पता है मुझे पहले ऐसा प्रेशर रहता था कि अरे नहीं भाई मेरे को ना बहुत मतलब तगड़ा बन के दिखा देना है कैमरे के आगे, या जो भी मेरे से बात कर रहा है रियल लाइफ में मेरे से कोई बात कर रहा है अगर, तो इसको तो मैं रिलीज कर दूंगा, इसको तो मैं दिखाऊंगा कि अरे साले देख मैं कितनी कहते हैं सेल्फ सोशल स्किल्स वाली वीडियो देखता हूँ, मैं कितने किताबें पढ़ता हूँ, इसको तो मैं ये दिखाऊंगा। अरे भाई देख ऐसे बात करते और और उस चक्कर में मैं हमेशा हाँकता था। जितना मतलब मेरे दिमाग में ऐसा प्रेशर रहता था कि मेरे को ना बहुत बढ़िया कर देना है, इसको तो मैं ऐसे दिखा दूंगा, या फिर मैं कैमरे में तो ऐसा कर दूंगा, मैं उतना ही गोबर करता था। देखो पता है ये हल्का सा ना ऐसा है कि अभी स्टार्टिंग फेज में तुम जितना मतलब ऐसा सोचोगे कि मेरे को बहुत बढ़िया करना है, मेरे को बहुत ऐसा करना है, मेरे को वैसा करना है, उतना तुम्हारे दिमाग में प्रेशर आएगा, उतना तुम ओवर थिंक करोगे कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही नहीं आ रही, मेरी ये हो रहा नहीं हो रहा, तुम्हें बहुत ओवर थिंकिंग होगी और वो प्रेशर डालेगी तुम्हारे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा, और एक सेम एक एंजाइटी बिल्ड हो जाएगी कि तुम्हारे मुंह से ना शब्द निकालने मुश्किल हो जाएंगे। फिर तुम्हारे दिमाग में होगा कि क्या बोलना है, लेकिन तुम मुंह से ज़ुबान भारी भारी सी हो जाएगी, और उससे होगा क्या, उससे तुम और अटकोगे, ठीक है। तो जब भी तुम बोलने जा रहे हो, ठीक है, जब भी कोई मान लो तुमसे सामने से बात करने आता है या तुम कैमरे के आगे बोल रहे हो, कहीं भी तुम बोल रहे हो, ठीक है। इससे मैं एक वीडियो के आगे बोलने की बात नहीं कर रहा, यूट्यूब वीडियोज़ की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं ओवरऑल बोलने की बात कर रहा हूँ। यूट्यूब वीडियोस भी हो गया, पब्लिक स्पीकिंग भी हो गया, किसी से तुम बात कर रहे हो वो भी हो गया। सही पहले जब कोई मेरे से बात करने में आता तो मैं नर्वस हो जाऊँगा उसको देख के कि अरे भाई मेरे को ना बहुत बढ़िया बोलना है, मेरे को अटकना नहीं है, ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसे कर देना है वैसे कर देना है। जैसे कोई मेरे से एड्रेस पूछने आया तो मैं ऐसे हो जाऊँगा। जब भी तुम्हारे बोलने की बारी है एकदम काम हो जाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, तुम इंसान हो, ठीक है। अटकोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, हर कोई अटकता है। हमें कोई किसी को रिजर्व नहीं करना, हमें कुछ नहीं दिखाना है कि हम बहुत बड़े धुरंधर हैं सोशल स्किल्स के या कम्युनिकेशन स्किल्स के, स्पीकिंग स्किल्स के, ठीक है, कुछ नहीं दिखाना, आराम से बोलना है। तुम्हें अगर ज़्यादा प्रेशर फील होता है, ज़्यादा एंजाइटी फील होती है तो डीप ब्रीदिंग लो, ठीक है, सांस आराम से छोड़ना, ठीक है, ये काफ़ी तुम्हें रिलैक्स करेगा, और फिर तुम बोलो। अभी पता है क्या, अभी ऐसा होता है कि ना दिमाग में ऐसे पूरी खिचड़ी बनी होती है, समझ रहे, एक तुम वो इमेजिन करो, वो जो गुच्छा मम्मी बनाती है ना हमारी, जब बाल वो कहते बनाती हैं अपने, फिर वो हाथ से ऐसे बटोरती हैं, जो गिरे हुए बाल होते हैं उनको एक गुच्छा सा बनता है, तो उस टाइम हमारे वैसा होता है। जब हमें प्रेशर वगैरह लेते हैं ना, तो उस टाइम हमारे दिमाग में वैसे गुच्छा बना होता है। एकदम रिलैक्स हो जाओ और उस गुच्छे को अपने आप ही तुम सुलझने दो, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं लोगे, फिर तुम जो बोलोगे वो ऑटोमेटिकली बेटर होगा जब तुम अगर प्रेशर लेके बोलते हो उससे। और पता है जब तुम आपको शांत करोगे तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली ज़्यादा साफ हो जाएगा, ठीक है, जो वर्ड्स वगैरह हैं, सेंटेंसेस वगैरह हैं, वो एकदम क्लियर होंगे और तुम्हारे मुंह से अपने आप वो फ्लो करेंगे। और पता है हमें ऐसा लगता है कि हम अटक रहे हैं ना तो कुछ बहुत ही ख़राब हो रहा है भाई, बहुत ही बेकार सुनाई दे रहा है, पक्का हमें ऐसी ओवर थिंकिंग होती है। जबकि अगर तुम नोटिस करोगे सेलिब्रिटीज़ को, ठीक है, UFC के जो जैसे कॉनर मैग्रेगर है उसको बोलते हुए तुम सुनोगे तो बहुत ही अटकते हैं। I do that too completely. I mean, as far as work is concerned, I think what he says is actually the crux of it. So long, I want to do it with friends and people I like, and that seems to be more important than people I like. Up close, it was a great contest. I believe there's a lot of holes I will capitalize on. You know, he showed his frustration in the contest, but it was a traditional Thai style contest. वो तो बस ये है कि उनको कोई बड़ी दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है, बस मेन दिक्कत पता है, अगर तुम्हें उससे दिक्कत है ना तो बाकी लोगों को भी दिक्कत होगी। जैसे अगर मैं अटकते मान लो मैं रुक गया कि अरे नहीं भाई मैं अटक गया, शिट भाई, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं ऐसे हो गया और मैं रुक गया, अरे नहीं यार, तो ऑब्वियस सी बात है वो बेकार दिखेगा। लेकिन अगर मान लो मैं अटक गया हूँ, ठीक है, तो मैं अगर कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, उसमें अगर मतलब मैंने बहुत ही बेकार वर्ड बोला तो उसको फिक्स करते हुए आगे कंटिन्यू करूँगा तो किसी को नोटिस भी नहीं होगा वो चीज़। तुमने कभी भी किसी सेलिब्रिटी को अटकते हुए नोटिस नहीं किया होगा, ठीक है, ऐसा है नहीं कि वो कभी अटके नहीं होंगे, तुमने कभी नोटिस नहीं किया होगा अटकते हुए, बस ऐसा होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है स्पीच प्लानिंग बोलते हैं शायद से इसको, ठीक है, मुझे हल्का सा कंफर्म नहीं इसको बोलते हैं, लेकिन बड़ी काम की चीज़ है। देखो बहुत से लोग अटकते इस वजह से भी हैं क्योंकि उनके दिमाग में ना ओवर थिंकिंग होती है, ठीक है, मतलब दिमाग फालतू चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, बहुत तेज़ सोचता है उनका दिमाग, ठीक है। तो ऐसा होता है कि मिसमैच हो जाता है, जितना तुम बोल सकते हो उससे ज़्यादा तुम सोचते हो, तो ऐसे करो यहाँ भर जाती है, ठीक है, चीज़ें, और यहाँ से बहुत लिमिटेड निकलता है। तो इसका एक बहुत ही प्यारा फिक्स है जो मैंने एक यूट्यूब वीडियो में देखा था, वो सैडली मुझे यूट्यूब वीडियो मिल नहीं रही है, अगर मिलेगी तो मैं पक्का यहाँ डाल दूंगा, ठीक है, बहुत काम की वीडियो है। उसमें जो वो यूट्यूबर थी उन्होंने काफ़ी बढ़िया सोल्यूशन बताया था। एक
कि जैसे मान लो जो भी लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा सोचते हैं, बहुत तेज़ तेज़ सोचते हैं, ठीक है, बहुत तेज़ तेज़ थॉट्स आते हैं उनके दिमाग में, अभी इसकी वजह से तुम भले ही अटक रहे हो, लेकिन इसको तुम अपने फ़ायदे में यूज़ कर सकते हो। कैसे? अभी हल्का सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, ठीक है, तुम्हें करना ये है कि तुम जो भी बोल रहे हो, ठीक है, तुम बोलते बोलते ही तुम सोचने लग जाओ कि तुम अगली बार अगला शब्द क्या बोलने वाले हो। समझ रहे हो? जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो बात करते करते ही मेरे दिमाग में है कि मैं अगली बार अगली जो चीज़ है मैं ये बोलूँगा। समझ रहे हो? तुम्हें हल्का सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है ये। अगर मेरे को देखो वीडियो मिलेगी तो मैं पक्का यहाँ डाल दूंगा, वरना तुम इसके बारे में हल्का सर्च कर सकते हो कि इसको बोलते क्या है। जैसे स्पीच प्लानिंग में कोई एक वर्ड मिला, लेकिन इस चीज़ के लिए तुम्हें सबसे पहले पूरा प्रेजेंट होना पड़ेगा। तुम ये नहीं कर सकते कि तुम बोल रहे हो लेकिन तुम सोच किसी और चीज़ के बारे में रहे हो। समझ रहे हो? तुम्हें पूरा अपना फोकस स्पीच पे रखना होगा। जो तुम बोल रहे हो, तुम जो निकाल रहे हो वो निकालो, और तुम अगला सेंटेंस क्या निकालने वाले हो, अगला वर्ड तुम क्या निकालने वाले हो, उसके बारे में सोचो पहले से ही। थोड़ा बहुत ही कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन तुम एक बार सर्च करोगे तो तुम्हें पक्का आइडिया हो जाएगा, तुम क्लियर हो जाओगे इस चीज़ को लेके। तीसरी चीज़ है तुम्हें स्क्रिप्ट से कैसे पढ़ना चाहिए। देखो मैं पर्सनली उन यूट्यूबर्स में से नहीं हूँ जो बिना स्क्रिप्ट के बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बिना स्क्रिप्ट के कभी मतलब बोलने की ट्राई करता हूँ तो बहुत ही बेकार वो वीडियो बनती है। मेरे चैनल पे अभी 200 वीडियोज़ के आसपास कुछ अपलोडेड हैं, और उन सब की मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, वरना मैंने पहले सोचा है कि मैं बोलने क्या वाला हूँ इसमें, ठीक है। बिना सोच समझे मैं अगर बोलूँगा तो बहुत ही वो बेकार बनेगी, मुझे समझ नहीं आएगा मुझे बोलना क्या है, वो पॉइंट्स मेरे दिमाग में क्लिक नहीं होंगे। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि मैं बिना स्क्रिप्ट के बोलने की कोशिश करूँगा और ये कर दूंगा वैसा वो कर दूंगा, तो वो बेकार होने वाला है, खासकर शुरू में, ठीक है। मैं तुम्हें ये नहीं बिल्कुल बोलूँगा कि तुम बिल्कुल एकदम वर्ड टू वर्ड जो होता है ना कि एकदम रोबोट की तरह, AI की तरह बोलो, वैसा नहीं है। स्क्रिप्ट को पढ़ने का एक बढ़िया तरीका जो मैं फॉलो करता हूँ वो ये है कि मैं बस, जैसे मान लो मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं चीज़ें, तो मैं बस वो शुरू के 4 या 5 ऐसे पॉइंट पढ़ लूँगा, 5 से ज़्यादा नहीं, और उनको समझ लूँगा मुझे इस टॉपिक के बारे में बात करनी है, तो मैं उनको देख लूँगा और अपने दिमाग में मतलब हाँ ठीक है ऐसे ऐसे बात करनी है, ये बात करनी है, तो और फिर बोलूँगा, ठीक है। और जब मेरे दिमाग में मतलब विचार ख़त्म हो जाएंगे तो वापस से एक बार नज़र डालूंगा और वापस से 5 पॉइंट पढ़ूंगा, उनको देखूंगा कि अच्छा ठीक है इसके बारे में बात करनी है, इसके बारे में बात करनी है, अच्छा ठीक है, फिर उनके बारे में बात करूंगा, फिर वापस से 5 पॉइंट पढ़ूंगा, ऐसा। और उससे जो अटकना होता है, जो वीडियो में कट्स होते हैं, वो बहुत ही मतलब ऐसे कह लो आधे से भी कम हो जाते हैं इस चीज़ से। वरना पहले मैं क्या करता था, पहले मैं ये तो लाइन बाय लाइन पूरी एकदम स्क्रिप्ट लिखूंगा, पूरी ऐसे एकदम कि ऐसे ये वो जो होते नहीं है वो डायलॉग पूरा ऐसे कि अब फिर मैं ये बोलूँगा, फिर मैं ये बोलूँगा, फिर मैं ऐसे पूरी लाइन बाय लाइन लिखूंगा ऐसे, और फिर उसको मतलब, और बस मैंने उसको लिख लिया है, उसका मैं कुछ ढंग से यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने लिख लिया है और वैसे मैं फिर बोलना शुरू कर देता हूँ, और फिर इतना अटकता हूँ मैं, इतना अटकता हूँ। तुम मेरी वीडियोस पुरानी देखोगे तो उसमें इतने सारे कट्स हैं कि मेरे को एडिट करते वक्त मेरा दिमाग खराब होता है कि क्या कर रहा हूँ मैं यार। तो सबसे बेस्ट तरीका मैंने ये निकाला कि स्क्रिप्ट लिखो तुम पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स में, और 5 मैक्सिमम 5 पॉइंट तुम पढ़ो, समझो उनको कि तुम क्या क्या बोलने वाले हो, ठीक है। तुम अपने दिमाग में मतलब बिठा लो एकदम। और इसमें भी देखो बिल्कुल तुम्हें प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर तुम आधे मन से आधे दिमाग से वो चीज़ कर रहे हो तो नहीं हो पाएगी ढंग से ये चीज़, तुम भूल जाओगे कि पॉइंट्स क्या थे। मुझे पता है कि जो मैक्सिमम लोग हैं वो बोलते बोलते अटकते इसलिए क्योंकि उनको पता नहीं होता दिमाग में कि इनको बात किस चीज़ पे करनी है अभी, ठीक है। उन्होंने कोई एक बहुत बड़ा एक मोटा टॉपिक उठा लिया है, जैसे स्पीकिंग स्किल्स ही मान लो। अगर मैं सिर्फ स्पीकिंग स्किल उठाता है ऐसा टॉपिक कि हाँ भाई इस बारे में बोलूँगा कि सुधारे कैसे इसको, कैमरे आगे ढंग से बोले कैसे, तो मैं मतलब ऐसे कह लो मेरी जो बातें होती है वो आधी इधर जाती है, आधी उधर जाती है, आधी ऐसे जाती है, आधी ऐसे जाती है। मैं 5 चीज़ों के बारे में एक साथ बोल देता है, ऐसा समरी होती है फिर वो, बस एक कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं कि बोलना कैसे है, क्या बोलना है, पहले क्या चीज़ रखनी है। अगर ये नहीं होगा तो तुम बोलते बोलते ही इस चीज़ में फंस जाओगे कि अरे भाई मुझे भी बोलना क्या चाहिए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ, क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा, क्या मैं ऑफ टॉपिक तो नहीं निकल गया हूँ। समझ रहे हो? वो चीज़ होती है जो लोग बिना स्क्रिप्ट के करते होंगे वो करते होंगे, ठीक है, तुम्हें उनका नहीं देखना है। और अब आखिरी चीज़ है कि देखो थोड़ा तुम अटकोगे, ठीक है, चाहे तुम जितना भी कुछ कर लो अटकोगे। देखो अटकता कौन नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया कि हमें बस नोटिस नहीं होता कि वो लोग अटके नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ एकदम नेचुरल है। वो तो हमारे दिमाग में ऐसा है कि अरे भाई हमें ना अटकना नहीं चाहिए, अटकना बहुत बेकार दिखता है, ये ऐसा वैसा नहीं होता ऐसा। अभी मैं पता है मैंने अभी बोलते कितना अटका हूँ मैं, तुमने नोटिस भी नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि एकदम नेचुरल पार्ट है स्पीकिंग का यार। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम बहुत ज़्यादा अटक रहे हो तो वो बेकार दिखता है, लेकिन अटकना बेकार नहीं होता, ठीक है, रुकना बेकार नहीं होता। लोगों को लगता है कि नहीं भाई मैं पॉज ले लूँगा तो वो बेकार हो जाएगा, मैं अगर हड़बड़ा रहा हूँ, अगर मैं हल्का सा भी हड़बड़ाया तो वो बेकार हो जाएगा। देखो हल्का सा चलता है, हर कोई हड़बड़ाता है। तुमने जैसे मैंने क्लिप्स दिखाए तुम्हें, कैसे कॉर्नर में गिरेगा द ऐसे अटकता है बोलते वक्त। आई वॉज थिंकिंग दैट, ऐसे अटकते हैं वो लोग। शाहरुख खान भी तुमने सुना होगा। और देखो थोड़ा अटकना नेचुरल दिखता है एकदम, और मैं बोलूँगा वो तुम्हें हेल्प करेगा और
तुम्हारी जो ऑडियंस है उससे कनेक्ट होने में। ऐसे अगर मान लो ये वीडियो ऐसी होती, वो जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन वाली वीडियो होती है, जो वो होती है ना, अरे भाई बोलना कैसे है, बोले तो अगर तुम क्लास लेते हो तो वहाँ पे तुम्हें स्पीकिंग स्किल्स के बारे में सिखाते हैं। वो जो कंपनी की प्रेजेंटेशन होती है, हमने इस साल पूरा धमाका कर दिया है, हमने ऐसा कर दिया है। वो जो होते हैं ना, जो बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल, एकदम रोबोट की तरह बोलते हैं। अगर तुम ज़रा सा भी नहीं अटकोगे, बिल्कुल एकदम रोबोट की तरह बोलने की कोशिश करोगे तो तुम बिल्कुल वैसा साउंड करोगे सही में, ठीक है। अटकना तुम जितना हो सके उतना कम करो, लेकिन थोड़ा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हर कोई अटकता है। अगर देखो मैं भी इसमें अटका हूँ काफ़ी बारी, तुमने नोटिस भी नहीं किया होगा वो चीज़। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े पॉज लिए हैं, तुमने वो भी नोटिस नहीं किया होगा। वो तुम्हारे दिमाग में कभी बार ओवर थिंकिंग होती है कि अरे भैया मैं ये कर रहा हूँ तो बेकार दिख रहा है, ऐसा कर रहा हूँ तो बेकार दिख रहा है। इतना नहीं बेकार नहीं दिखता, ठीक है। वो हमें वो रोबोट नहीं बनना, वो जो ऐसे होते हैं कि आज हमने फिर उसने ऐसा कर दिखाया कि वो फिर बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो हमें भी इससे प्रेरणा लेनी है। वो नहीं करना ना, हमें तो नॉर्मल क्या कहते हैं, मैन टू मैन कॉन्वो करनी है, एकदम हार्ट टू हार्ट समझ रहे हो। तो वो चीज़ होती है। और देखो, क्योंकि शुरू में तुम जितना भी करो तुम अटकोगे, ठीक है। हर कोई अटकता है, मैं भी बहुत अटकता था पहले, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं होता था बोलना कैसे है, बोलते कैसे हैं। जब मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई तब मेरे को हल्का सा आइडिया हुआ कि बोलते कैसे हैं सी में। तो ये चीज़ें जो प्रैक्टिस से ही थोड़ी इंप्रूव हो गया, ऐसा है, ठीक है। तुम कितने भी इसके ऊपर वीडियो देख लोगे, अटकू ना कैसे न अटकूँ मैं, और हाउ टू फिक्स स्टटरिंग, इतना काम नहीं आने वाला वो, जब तक तुम सी में कुछ प्रैक्टिस नहीं करोगे। मुझे नहीं पता कि यूट्यूब वीडियो बनाते हुए सोचते क्यों इतना वो। जैसे जब तुम पब्लिक स्पीकिंग दे रहे हो, ठीक है, तुम किसी से रियल लाइफ में बात कर रहे हो तो बहुत ही अटकना बेकार चीज़ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यूट्यूब वीडियोज़ में, ये वीडियोज़ कंटेंट क्रिएशन, इस में क्या है कि तुम कट ले सकते हो आराम से। हाँ, बस कुछ वीडियोज़ में थोड़े ज़्यादा कट होंगे, लेकिन वो बेकार नहीं दिखता इतना। तो आराम से उसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। ज़्यादा अभी शुरू में ज़्यादा स्ट्रेस मत लो कि अरे मैं अटकता हूँ, ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। नहीं, कुछ मत लो भी ऐसा, अटकोगे तुम शुरू में, ठीक है। कट्स हैं, फ़ायदा उठाओ उसका, कट ले सकते हो, एडिट कर सकते हो वीडियो बाद में। आराम से बोलो बिना किसी प्रेशर के, और धीरे धीरे वो जो चीज़ है वो अपने आप सुधरती जाएगी, ठीक है। हाँ, बस ये अगर तुम बहुत टाइम बाद भी वैसे के वैसे ही हो तो तुम्हें थोड़ा मतलब देखने की जरूरत है कि क्या दिक्कत है सी में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमको ऐसे जिसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है तो पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का कंप्लीट पैक है जो मैंने तैयार किया, तुम कस्टम ब्लूप्रिंट को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो अगर तुमको ऐसे हो तो फटाफट पिन कमेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करो उसको। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोस ही पसंद आएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियो चेकआउट करो। बाकी मैं तो अगली वीडियो में, तब तक कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।